भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आज यूपीआई का इस्तेमाल न किया हो। चाय वाले से लेकर मॉल तक, रिक्शा वाले से लेकर एयरलाइन टिकट तक, हर जगह सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है, क्यूआर स्कैन करो। लेकिन एक सवाल है जो शायद ही किसी ने पूछा हो। जब आप 10 रुपए की चाय खरीदते हैं और दुकानदार को पूरे 10 रुपए मिल जाते हैं तो पैसा कमाता कौन है? फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, बैंक या फिर सरकार? क्योंकि दुनिया में कोई भी सिस्टम मुफ्त नहीं मिलता। तो फिर भारत का सबसे बड़ा पेमेंट नेटवर्क कैसे चल रहा है? और अगर यूपीआई फ्री है तो इस पर हर साल खर्च होने वाले हजारों करोड़ रुपए कौन भर रहा है? आज हम भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल रहस्य की परतें खोलेंगे। भारत का सबसे सफल टेक प्रोडक्ट 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ। शुरुआत बेहद छोटी थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। FY 25-26 में यूपीआई ने 24,000 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए और भारत के डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम का लगभग 85% हिस्सा अपने नाम कर लिया। 2025 में यूपीआई पर करीब 228 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 300 लाख करोड़ रही। दूसरे शब्दों में यूपीआई अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं है, यह भारत की आर्थिक नसों में दौड़ने वाला डिजिटल खून बन चुका है। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। दुनिया का सबसे अजीब बिजनेस मॉडल। जब आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो दुकानदार को MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट देना पड़ता है। यही फीस वीज़ा, मास्टर कार्ड, बैंक और पेमेंट कंपनियों की कमाई होती है। लेकिन यूपीआई में अधिकांश ट्रांजैक्शन पर MDR 0 है, यानी कि 0। मतलब दुकानदार से भी पैसा नहीं लिया जा रहा, ग्राहक से भी नहीं। तो फिर पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गूगल पे या फोन पे ही यूपीआई चलाते हैं। सच्चाई अलग है। यूपीआई का मालिक नहीं, बल्कि ऑपरेटर है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जब आप भुगतान करते हैं तो आपका पैसा सीधे एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है। फोन पे और गूगल पे सिर्फ सामने दिखने वाला इंटरफेस है। असल ट्रांजैक्शन बैंकों और NPCI के नेटवर्क पर चलता है, यानी आपको जो ऐप दिखती है वह मंच है। असली खेल बैक स्टेज में चल रहा है। सबसे ज़्यादा खर्च कौन उठा रहा है, यह भी आप जानना चाहेंगे। आप कल्पना कीजिए, हर महीने 20 अरब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इन सब को प्रोसेस करने के लिए चाहिए डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड डिटेक्शन, सर्वर, नेटवर्क, कस्टमर सपोर्ट, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब मुफ्त में नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि यूपीआई की सबसे बड़ी लागत बैंक उठा रहे हैं। कई बैंकों के लिए यूपीआई एक कॉस्ट सेंटर बन चुका है और वे इसकी भरपाई दूसरे बिजनेस से करते हैं। यानी आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन भले फ्री दिखे, लेकिन कोई ना कोई उसका बिल भर रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर यूपीआई फ्री है तो फोन पे और गूगल पे अरबों डॉलर की कंपनियां क्यों हैं? इसका आंसर है यूपीआई उनका प्रोडक्ट नहीं, यूपीआई कस्टमर एक्विजिशन इंजन है। ये आपको पहले मुफ्त पेमेंट की आदत लगाते हैं, फिर आपको बेचते हैं बीमा, लोन, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बिल पेमेंट, मर्चेंट सेवाएं, वैल्यू एडेड सर्विसेज। पेटीएम ने खुद अपने निवेशकों को बताया है कि उसका लक्ष्य पेमेंट्स के ऊपर दूसरे वित्तीय और मर्चेंट प्रोडक्ट्स बेचना है। यानी यूपीआई चारा है, असल कमाई दूसरी जगह है। एक अनुमान के अनुसार यूपीआई इकोसिस्टम से जुड़े प्लेटफॉर्म के लिए FY 25 में लगभग 15,000 करोड़ का नेट रेवेन्यू पूल बन चुका था, क्योंकि अब कंपनियां ट्रांजैक्शन से नहीं, यूजर से पैसा कमा रही है, जिसका ज़्यादा समय आप उनके ऐप में बिताते हैं। जितना ज़्यादा समय आप उनके ऐप में बिताएंगे, उतनी ज़्यादा कमाई की संभावना बढ़ती है। यही कारण है कि यूपीआई युद्ध असल में पेमेंट युद्ध नहीं, डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन का युद्ध है। अब एक ऐसा सवाल जो अगले 5 साल में सब बदल सकता है। क्या यूपीआई हमेशा फ्री रहेगा?
कुछ बैंक पहले ही पेमेंट एग्रीगेटर्स पर यूपीआई प्रोसेसिंग चार्ज लगाने लगे हैं और इंडस्ट्री में इस बात पर चर्चा बढ़ रही है कि भविष्य में किसी न किसी रूप में मोनेटाइजेशन बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होगा लागत भी बढ़ेगी और निवेशक हमेशा एक सवाल पूछते हैं, रेवेन्यू कहाँ है? असली भविष्य यूपीआई नहीं, यूपीआई के ऊपर बनेगा। अधिकांश लोग समझते हैं कि यूपीआई कहानी का अंत है। असलियत में यूपीआई सिर्फ शुरुआत है। यूपीआई ऑटोपे, क्रेडिट ऑन यूपीआई, यूपीआई लाइट, एआई पावर्ड पेमेंट्स, रेकरिंग सब्सक्रिप्शंस, मशीन टू मशीन पेमेंट्स, ये सभी नए राजस्व मॉडल बन रहे हैं। कल्पना कीजिए, भविष्य में आपका एआई एजेंट खुद आपके लिए टिकट खरीदेगा, बिजली का बिल भरेगा, सब्सक्रिप्शन मैनेज करेगा और भुगतान मैनेज करेगा। भारत में इसके शुरुआती प्रयोग हो चुके हैं। तो आखिर यूपीआई में पैसा कौन कमा रहा है? उत्तर है सभी और कोई भी नहीं। बैंक लागत उठा रहे हैं, एनपीसीआई नेटवर्क चला रहा है, सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ा रही है, फोन पे, पेटीएम और गूगल पे यूजर्स हासिल कर रहे हैं और असली कमाई ट्रांजैक्शन से नहीं होती है, यूपीआई के ऊपर बनने वाले पूरे डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम से हो रही है। याद रखिए, यूपीआई मुफ्त नहीं है, बस उसका बिल किसी और तरीके से चुकाया जा रहा है और शायद यही भारत के सबसे सफल बिजनेस मॉडल की सबसे बड़ी चाल है। तो अगली बार जब आप क्यूआर कोड स्कैन करें तो सिर्फ भुगतान मत देखिए, उस अदृश्य बिजनेस मॉडल मशीन को देखिए जो हर ट्रांजैक्शन के पीछे काम कर रही है। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।